Is my screen visible, guys? Yes, sir. Okay. So basically, if we want to use, means if we want to perform any action on Excel, okay, we need to configure this dependency in our project, Excel.js. तो बेसिकली ये Excel.js है क्या? ये एक डिपेंडन्सी आहे जो जावा स्क्रिप्ट की आहे. म्हणजे जावा स्क्रिप्टच्या बेसिसवर तुम्ही एक्सेल हँडल करसाल. ओके. If you guys remember in Java we have dependency apache.py, right? आपको याद है क्या? एक्सेल के लिए Yes, sir. आपके पास जावा में क्या है? apache.py. तो वैसे ही आपके पास जावा स्क्रिप्ट में एक्सेल जेएस करके डिपेंडेंसी है. ओके. तो बेसिकली इसे आप किस तरह से इंटीग्रेट करोगे? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है npm. We have the node command npm, right? So by using that we can even install this particular functionality. Okay, लेकिन किस तरह से? So let's create one particular, or we can use git. Do we have git bash? Yes. कोई भी अगर आपके पास टर्मिनल है, ओके, तो आप उसे डाउनलोड कीजिए, मतलब ओपन कीजिए एनी टर्मिनल, एंड वेयर डू वी आर, मतलब आपका कहाँ पे है प्रोजेक्ट? यूजर एस एच ए एस, यूजर एस एच ए एस. ओके, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है. सो लेट्स मेक वन डायरेक्टरी mkdir. दिस इज द कमांड. ये कमांड क्या करेगी? मेक डायरेक्टरी मतलब क्या? एक नया फोल्डर बनाएगी पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर पाथ पे. ओके. तो आपको क्या चाहिए? कौन सी डायरेक्टरी चाहिए? mkdir कंसिडर कीजिए. आपको एक्सेल रिलेटेड ही चाहिए, एक्सेल dir. ओके. और एक्सेल जस्ट यूज स्टैंडर्ड utils. ओके. तो यहाँ पे देख, अगर आप देखोगे तो आपको पर्टिकुलर ये जो अभी हमने बनाया एक्सेल, ये दिखेगा. ओके. का बरं? बघा दिसतीये. हॅलो. Yes, sir. ओके. बेसिकली ls म्हणजे काय? लिस्ट. लिस्ट. ओके. लिस्ट ही कमांड काय करेल? तुम्हाला लिस्ट देईल पर्टिक्युलर तुमच्या ज्या डायरेक्टरी किंवा जे फोल्डर आहे. आता इथे माझं जे स्केलेटन आहे हे कुठपर्यंत आहे? एस एच ए पर्यंत. तर या स्केलेटन मध्ये ज्या ज्या फाइल्स आहे, ls काय करेल? त्या सगळ्या रिटर्न करेल. ओके. वो क्या करेगा? ls आपको, ls कमांड जो भी आपने बनाया हुआ है, जो भी है वो आपको बाय डिफॉल्ट वो दिखा देगा यहाँ पे. ओके. ये क्या है? बेसिक यूनिक्स कमांड है, यूनिक्स लिनक्स जो भी बोल सकते हो आप. ओके. अभी हमने क्या किया? अभी जस्ट एक डायरेक्टरी बनाई. ओके. एंड हमने क्या किया? जस्ट देखा वेदर इट इज क्रिएटेड और नॉट. अभी हमें क्या करना है? हमें हमारा जो फोकस है उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में लेके जाना है. तो हम क्या करेंगे? cd. cd मतलब क्या? चेंज डायरेक्टरी. ओके.
चेंज डायरेक्टरी, अभी देखिए हमारा जो फोकस है अभी ये पर्टिकुलर फोल्डर में चले गया, दिसतोय इथं, Excellent. Yes. राइट। अगर आपको देखना है पर्टिकुलर इसमें, तो आप प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी भी डाल सकते हो। तो देखिए आपका फोकस कहाँ पे है, पीडब्ल्यूडी दिख रहा है, सी यूजर एस एच एस एक्सेल जेएस यूटिल्स दिख रहा है। Yes, sir. ओके, तो अभी क्या करना है, अभी आपको पर्टिकुलर जो आपका बेसिक कमांड है npm init, उसे ट्रिगर करना है। ओके, npm init एंड एंटर, ये आपको अभी बेसिक मतलब पूछेगा आपको क्या करना है, आप एंटर एंटर कीजिए, जस्ट वर्जन पूछेगा, डिस्क्रिप्शन पूछेगा, इंडेक्स, ओके एंटर एंटर कीजिए, नो इशू। ओके, ओके यहाँ पे देखिए ये स्केलेटन बन गया, ठीक है। एक इनिट, npm init क्या करेगा, आपका एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बना देगा। अभी आपको क्या करना है, एक्सेल जेएस को इंस्टॉल करना है, कहाँ पे, इसी में, इसी पर्टिकुलर स्केलेटन में। ओके, उसके पहले अगर आप इसे ओपन करके देखो यहाँ पे, ओके, ओपन फोल्डर, देखिए यहाँ पे आपको फोल्डर दिखेगा एक्सेल का, देखिए एक्सेल यूटिलिटीज, एक्सेल जेएस यूटिल्स दिख रहा है। Yes, sir. अगर इसे आप सिलेक्ट करोगे, सेव, ये रिस्टार्ट होगा, देखिए एक पैकेज बना है जेएस का इसमें सिर्फ, और यहाँ पे क्या जस्ट उन्होंने एक पर्टिकुलर पैकेज बनाया है, और जस्ट दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे आपको कहीं एक्सेल की यूटिलिटीज दिख रही है क्या, मतलब एक्सेल जेएस दिख रहा है क्या, देखिए No, sir. नेम है एक्सेल जेएस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आप स्क्रिप्ट में या ऑथर के नीचे कहीं एक्सेल जेएस की जो आपके स्पेसिफिक, क्या बोल सकते हैं आप उसे, स्टैंडर्ड डिपेंडेंसी दिख रही है क्या, नहीं है। सो इस पैकेज में, मतलब ये जो अभी आपने फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें अभी तक आपने कुछ भी यूटिलिटीज भेजी नहीं है। ओके, सो अगर आपको वो यूटिलिटीज भेजनी है तो वी हैव अनदर कमांड दैट इज इंस्टॉल, राइट, npm install, ओके, एक्सेल जेएस, एक्सेल जेएस हाइपन हाइपन सेव डेव, ओके, शायद से डी कैपिटल है, नॉट फाउंड, ओके, वाई, ओके 404 आ रहा है आपको, npm एरर, नॉट फाउंड, गेट http एक्सेल नॉट फाउंड इज नॉट इन द रजिस्ट्री, दिस पैकेज नेम इज नॉट वैलिड बिकॉज वन नेम कैन no longer content capital letter, capital, note that you can also install from, ठीक है यूआरएल से तो कर सकते हैं, कंप्लीट लॉग, वाई, बट कैपिटल लेटर से है तो नहीं होगा ये, मतलब इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। लेट्स ट्राई फ्रॉम टर्मिनल itself, npm install, ओके, excel js,
ओके, देखिए आ गया यहाँ पे गाइस वर्जन। यस सर। ओके, वहाँ पे शायद से बिकॉज ऑफ सम रीजन गीत पे सपोर्ट नहीं कर रहा था वो गीत बैश पे, लेकिन टर्मिनल पे जब आपने किया तो आ गया। उसको एन नंबर ऑफ पैकेजेस मिले। ओके, आउट ऑफ दैट उसने जो भी रिक्वायर्ड है जो हमें चाहिए, जो बेसिक, वो अभी है। देखिए अभी एक्सेल जेएस का अगर आप वर्जन देखोगे, करंट वर्जन 4.4, राइट, वही इसने इंस्टॉल किया है, राइट, दिख रहा है। यस सर। ओके, सो देखिए केस क्या है ना, देखिए एक्सेल जेएस की पूरी यूटिलिटी आ गई है अभी। ओके, नेम एक्सेल जेएस यूटिलिटी, वर्जन आ गया है, उसका लाइसेंस नंबर आया है। ओके, वो कहाँ से मतलब डाउनलोड हुआ, मतलब सेम सब जो भी हमें चाहिए था। सो वी कैन से दैट कि एक्सेल जेएस जो है वो हमारे पर्टिकुलर फोल्डर में, डायरेक्टरी में प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो गया है। ओके, बाय एनालाइजिंग दिस लॉग। ओके गाइस, यस सर। अभी एक्सेल जेएस कैसा वर्कआउट करेगा। ओके, देखिए केस क्या है ना, यहाँ पे लाइक, लेट मी ओपन पेन। ओके, केस क्या है, देखिए आपका आपका प्ले राइट है। ओके, एंड वी हैव जावास्क्रिप्ट। ओके, और आपका, आपने जो अभी एक्सेल जेएस किया है, तो उसके नाम में ही क्या है, एक्सेल जावास्क्रिप्ट। ओके, ऐसा कंसीडर कीजिए आप, एक्सेल जेएस मतलब क्या कंसीडर कीजिए, एक्सेल जावास्क्रिप्ट। तो ये फंक्शन किसका है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट का। तो आप इसे किसके साथ यूज करोगे, प्लेराइट के जा। साथ। ओके, जावास्क्रिप्ट, by using javascript only we can handle the excel, लेकिन आप यूटिलाइज किसके लिए करोगे, फॉर टू ऑटोमेट आवर टेस्ट केसेस यूजिंग प्लेराइट टूल। समझता है, मतलब जैसा अभी प्लेराइट का जो खुद से रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर है, वो किसका फीचर है, खुद का प्लेराइट का है वो। जावास्क्रिप्ट का है क्या, ट्रेसेस जो बन रहे हैं आपके, वो कौन बना के दे रहा है आपको, तो राइट। राइट। वैसे अगर एक्सेल आपको हैंडल करना है अभी के लिए, जो आप लाइब्रेरी यूज कर रहे हो जेएस, तो वो किसकी लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। जावास्क्रिप्ट। ओके, ये कंफ्यूज, मतलब कंफ्यूजन हो सकता है किसी को, या ये बहुत ट्रिकी और इजी क्वेश्चन है इंटरव्यू में भी, कि जो भी आप एक्सेल यूज कर रहे हो, ओके, टू हैंडल इन योर प्रोजेक्ट। ओके, सो ये क्या क्यों यूज कर रहे हो, और कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहे हो, और क्या किसकी लाइब्रेरी है। सो बेसिकली आप बोल सकते हो, मतलब इन कंफ्यूजन, कि इट्स फ्रॉम प्लेराइट, सो दैट इज रॉन्ग। ओके, ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, और वी आर यूजिंग इट फॉर प्लेराइट। क्लियर गाइस। यस सर। और एक्सेल जेएस में सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है आपका, ओके, वो कौन सा है, वर्कबुक। कौन सा है, वर्कबुक। नोटबुक। Okay, by using this function only, we can handle entire Excel. आप इस पर्टिकुलर फंक्शन से ही पूरा एक्सेल हैंडल करोगे। और
किसी को याद है क्या मतलब सेलेनियम में जो हम एक्सेल हैंडल करते हैं अपाचे पीओआई, ओके, उसमें सेम ऐसे ही एक बेस मेथड है, वो कौन सी है? किसी को मालूम है क्या? वो क्या है? वर्कबुक फैक्टोरी है, नहीं सर। राइट? सेलेनियम में क्या है? वर्कबुक फैक्टरी। यहाँ पे क्या है? वर्कबुक। मतलब ये जो पर्टिकुलर मेथड है, यहाँ से ही आपका पूरा एक्सेल जो है वो हैंडल होगा। आप यहाँ से ही शीट फिल्टर आउट करोगे, यहाँ से ही आप रो फिल्टर आउट करोगे, यहाँ से ही आप कॉलम फिल्टर आउट करोगे। ये बेस्ट मेथड है, ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर टू हैंडल द एक्सेल। ठीक है गाइस, एनी डाउट? नो सर। ओके, आप क्या कीजिए, आज के डेट में इसे कॉन्फ़िगर कीजिए एंड जस्ट ट्राई, ओके। नोड मॉड्यूल देखिए, ओके, आ गया ऑलमोस्ट, ओके, ठीक है। डेमो डॉट, अभी स्पेक लगेगा क्या आपको? आपको जेएस ओनली, बिकॉज वी आर जस्ट, मतलब हम क्या करेंगे ना, पहले एक दो सेशन क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट पे ही उसे मतलब यूटिलाइज करेंगे, जेएस पे ही। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम जो फंक्शन हमने देखे वो प्लेराइट पे मतलब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है गाइस? यस ठीक है। सर। आप क्या कीजिए, जस्ट देखिए वेदर इट इज इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम सक्सेसफुली, ओके। लाइक जो यहाँ पे मुझे एक्सेल जेएस दिख रहा है वो आपको दिख रहा है क्या? ठीक है। एन नंबर ऑफ इश्यू आ सकता है, म्हणजे पर्टिक्युलर हे सेटअप करणं म्हणजे जेवढं आपण इझिली झालं इथे, तेवढं इझिली होत नाही, ओके। तुम्हाला इश्यू येतील, आपण ते जर आले तर आपण ते उद्या ट्राय करू, ठीक आहे? का बरं आले आणि त्याला आपण फिगर आउट करू. तुम्ही काय करा, फक्त रिक्वायर्ड ॲट्रिब्यूट मध्ये रिक्वायर्ड सिंटॅक्सच्या आत एक्सेल जेएस तुमचं जर आलं तर समजायचं एकदम सक्सेसफुली तुमची पर्टिक्युलर लायब्ररी इन्स्टॉल झाली आहे, ओके. आणि जर समजा नाही आलं तर मग आपण उद्या फिगर आउट करू का बरं नाही आलं, ओके गाइज? ओके सर। ठीक है। कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कल हम जावा स्क्रिप्ट देख लेंगे, परसों विल कवर प्ले राइट, ओके। ओके सर। पहले आप देखिए ये फिगर मतलब इंटीग्रेट प्रॉपर हो रहा है कि आपके एंड में, अगर हो रहा है ना तो ही हम देखेंगे, नहीं तो वी हैव टू फिगर आउट द इश्यूज. मला स्वतःला वाटलं की आज होणार नाही हे माझ्याही सिस्टीमला, बट झालं. ठीक आहे, चालते. सर काही आणि डाऊट गाईज? नाही सर, डायरेक्ट याला व्हीएस कोड मध्ये आपण जिथे प्लेराइट इन्स्टॉल केला त्यातच इन्स्टॉल करून घ्यायचं की काय? मी जसं केलं तसं केलं तरी चालते, किंवा तुम्हाला जसं वाटतंय इथनं फोल्डर बनवा, तसंही चालतं. बट पहिले इनिट करा, ठीक आहे। त्यानंतर करा, ठीक आहे। ओके. सर जे गीत आहे ते ऑलरेडी राहते का इन्स्टॉल करावं लागेल ते? नाही, गीत बॅश नावाचं एक सॉफ्टवेअर आहे, ऑलरेडी अच्छा. तुमच्याकडे कमांड प्रॉम्प्ट असेल, बट त्यावरून मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन्स होत नाहीत. तर गीत बॅश हम्म, इन्स्टॉल करून घ्या तुम्ही. ठीक आहे. इन फ्युचरही कामी येईल तुम्हाला. गीत बॅश मिळून जाईल डिरेक्टली जर सर्च केलं तर. हम्म, गीत बॅश डायरेक्ट मिळतं, जे पण तुमचे आता कॉन्फिगरेशन आहे, ओके. ओके सर. चालतंय.